मिलिए इंडिया के मोस्ट वांटेड से 67 वर्षीय डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, 81 साल के गोविंद पंसारे, 76 के MM कलबुर्गी और 55 की गौरी लंकेश से। क्या आप इनसे डरते नहीं? अरे भैया, ये तो बड़े डरावने लोग हैं, इसीलिए तो किसी ने इन्हें एक एक करके खत्म कर दिया। पूरे अगस्त 2013 में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर रोज की तरह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। कोल्हापुर, फरवरी 2015, CPI नेता गोविंद पंसारे भी सुबह की सैर से ही लौट रहे थे। लगता है दोस्तों, आजकल सुबह सुबह चलना सेहत के लिए हानिकारक होता जा रहा है। देखिए ना, धारवाड़ कर्नाटक के MM कलबुर्गी को धमकियां मिलने की आदत पड़ चुकी थी। याद है ना गांधी? याद है ना हमने उनके साथ क्या किया था? और अगस्त 2015 में जैसे ही उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई, सितंबर 2017 बेंगलोर में समाज सेविका और पत्रिके की संपादिका गौरी लंकेश बस अपने घर पहुंचने ही वाली थी। उसकी पीठ अब हमारी तरफ है, चलाओ गोली। इन खाली कारतूसों को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सर, गोली तो 765 के देसी कट्टे से चलाई गई थी। MMK की हत्या भी 765 की गोली से ही हुई थी। यही नहीं, बल्कि MMK वाला कट्टा पंसारे पर भी इस्तेमाल हुआ था और पंसारे पर चलाई गई दूसरी पिस्तौल से दाभोलकर की हत्या हुई थी। जहां बाकी वारदातों में कोई आंखों देखा नहीं था, गौरी लंकेश हत्या में पुलिस CCTV फुटेज पाने में कामयाब रही। रुको जरा रिवाइंड करो। हाँ बस ये। वो आदमी कौन है? वो आदमी हिंदू युवा सेना नेता KT नवीन कुमार निकला, जो तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। सारे सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहे थे, कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन संस्थान की ओर, जो कि देश के संविधान को खारिज करते हुए 2023 तक भारत में हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की आशा करते हैं। हिंदू अपने ही देश में डर कर रह रहे हैं। सेक्युलरिज्म हिंदुस्तान की सारी तकलीफों की जड़ है। पंसारे का दोषी समीर गायकवाड़ सनातन संस्थान का सदस्य जमानत पर बाहर है, जबकि कलबुर्गी के कथित हत्यारे रुद्र पाटिल उसी संस्थान के सदस्य कानून का भगोड़ा है। कलबुर्गी की हत्या से कुछ दिन पहले एक बजरंग दल नेता ने ट्वीट किया, तब था अनंत मूर्ति और अब कलबुर्गी, और मजाक उड़ाओ हिंदू धर्म का तुम लोग, अब मरोगे कुत्ते की मौत। और प्यारे KS भागवन, अब तेरी बारी है। रिटायर्ड मैसूर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर KS भागवान तब से पुलिस सुरक्षा के घेरे में हैं। उनका नाम संस्थान के डॉक्टर वीरेंद्र सिंह तावड़े के घर में भी पाया गया। हिंदू विरोधी राक्षस। दाभोलकर और कलबुर्गी अंधविश्वास के खिलाफ थे और उनकी मेहनत से ही ये कानून पारित किया गया। 2013 महाराष्ट्र का एंटी ब्लैक मैजिक बिल और 2017 कर्नाटका का अंधविश्वास विरोधी कानून। इन चारों ने तर्कहीन विचारों के खिलाफ लड़ाई की, इसीलिए ये तर्कवादी कहलाए। उन्होंने धर्म, धार्मिक संस्कारों, प्रार्थनाओं की क्रिया, ज्योतिषियों का अभ्यास और जातिवादी के खिलाफ थे, जो कि सभी संस्थान की मान्यताओं के विपरीत था। तर्कवाद और धर्म दोनों की पुरानी दुश्मनी है। माना जाता है कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहने वाले एक ऋषि बृहस्पति चरवाका लोकायत नास्तिक सोच की स्थापना की। हम ना ही वेदों को पवित्र ग्रंथ, ना ही धर्म या ईश्वर में विश्वास करते हैं। 1930 लाहौर सेंट्रल जेल में कैद स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह की लिखत मैं नास्तिक क्यों हूँ, भगवान के अस्तित्व पर सवाल किया था। DMK पार्टी नास्तिकता पर आधारित है, जिसके प्रमुख के करुणानिधि खुद को एक पक्का नास्तिक मानते हैं। उनके गुरु हैं EV रामास्वामी नायकर उर्फ पेरियार, जिन्होंने द्रविड़ आंदोलन शुरू किया, जो कि तमिलनाडु में DMK के नाम से जाना जाता है। पेरियार खुलेआम भगवान और धर्म की आलोचना करते हैं और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि धार्मिक गुंडों ने मार्च 2018 में उनकी प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया। दुनिया भर में इस विषय पर कई किताबें लिखी गई, जैसे कि ब्रिटिश विद्वान बर्ट्रैंड रसल की मैं ईसाई क्यों नहीं हूँ, हैदराबाद के दलित विद्वान डॉक्टर कंचा इलियास शेफर्ड की मैं हिंदू क्यों नहीं हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हिंदू धर्म की पहेलियां, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म पर सवाल उठाया, और इब्ने वारक मैं मुसलमान क्यों नहीं हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन और कई प्रसिद्ध व्यक्ति सभी नास्तिक थे। जो भगवान में विश्वास नहीं करते वो लोग तो बुरे ही होंगे ना। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उनका नास्तिक होना उनके अच्छे कर्मों का रोड़ा नहीं बना।
हम अपने अरबों डॉलर और पूरा समय इस बात पर खर्च करते हैं कि दुनिया भर के बच्चे बीमारियों से बचे रहें और उन्हें साफ पीने का पानी मिले। ऐसी कुछ चीज जो शायद भगवान भी इन मासूमों को देना भूल गए। जो भारत में हो रहा है वही अन्याय बांग्लादेश में नास्तिकों के साथ दोहराया जा रहा है। खुलेआम ढाका की सड़कों पर कत्ल किया जा रहा है। इन हमलों से पता चलता है कि संस्था उस देश में भी मौजूद है। बस फर्क इतना है कि सर पर टोपी, लंबी दाढ़ी कहलवाते हैं मुसलमान के रखवाले। भारतीय नेताओं की तरह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भी मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई करने से झिझक रही है। अगर कोई कुछ उत्तेजक बात लिखता है और उस पर बुरा गुजरता है तो इसमें सरकार की जिम्मेदारी क्या? क्या दोनों देश सभी स्वतंत्र विचारों को रोककर खुद को सऊदी अरब जैसा बनाना चाहते हैं? देखिए वहां आयोजित एक 2012 वीन गैलेप अंतर्राष्ट्रीय मतदान हमें क्या राज बताया। आप कितने धार्मिक हो? ज्यादातर लोग सोचते होंगे कि सारे के सारे यही बताते हैं। बेशक पूरी तरह से धार्मिक है, लेकिन आप यकीन नहीं करोगे, सऊदी अरब में गैर धार्मिक और नास्तिकों की संख्या तकरीबन अमेरिका की तरह है। सऊदी अरब 19% धर्म नहीं, 5% नास्तिक। कुछ समय लगेगा, लेकिन ये सतयुग के मुसाफिर कलयुग को हराने में कामयाब रहेंगे। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी, कलम तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है। बिस्बो की शायरी, अलग है जिनके रंग ढंग और अलग है जिनकी बात, अलग सोच रखने वालों पर होता क्यों आघात। नाम खुदा का लो या ना लो, निजी है सब विश्वास, हो अच्छे इंसान सब, बात यही है खास।